नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है, किस तरह की बातों पर चर्चा की जा रही है, यह आप भली भांति समझते हैं। इसलिए उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपसे जुड़ी हुई कोई खबर हो या वो खबरें हो जो आपसे छिपाई जा रही हो। इसलिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर फोन टैपिंग मुद्दा उछाल दिया है। कहा कि पति पत्नी भी कहते हैं कि फेस टाइम पर बात करो। जी हां, शनिवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि देश में हालात डरावने बन गए हैं। लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। पति पत्नी भी एक दूसरे से कहते हैं कि फेस टाइम पर बात करो। इसका मतलब है कि लोगों में विश्वास नहीं है। उन्हें लगता है कि पता नहीं हमारा फोन टेप हो रहा हो, आज नहीं हो रहा हो वह अलग बात है, लेकिन देशवासियों में ये भावना आना ही गंभीर बात है। ऐसे हालात लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो चुनाव आयोग, जुडिशरी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबको मजबूत करना पड़ेगा। गहलोत आगे बोले कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कहना पड़ा कि चुनाव आयोग जो दस्तावेज मांग रहा है वो मेरे पास भी नहीं है। बिहार में जिस तरह से वोटर आईडी वेरिफिकेशन के नाम पर अभियान शुरू किया है वो पूरे देश में मजाक बन गया है। क्या मजाक है कि चुनाव आयोग ने 1 महीने पहले ये प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं राजस्थान में पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव में अब 6 माह का भी समय नहीं बचा है, लेकिन इसकी घोषणा न होने से कांग्रेस हमलावर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने और संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया है। डोटासरा ने कहा कि राज्य में गंभीर संवैधानिक संकट की स्थिति बनी हुई है। भाजपा सरकार ने एक राज्य एक चुनाव की आड़ लेकर पंचायत और निकाय चुनाव को टाल दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता के बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वयं आयुक्त ने सार्वजनिक मंच से स्वीकार किया कि यह सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के नव निर्वाचित अध्यक्ष कजोड़मल मीणा और उनके साथ प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। मीणा एवं प्रतिनिधिमंडल ने सीएम के समक्ष कर्मचारी हित में सदैव सकारात्मक भाव के साथ काम करने तथा सरकार की तरफ से कर्मचारी हित के कार्यों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे सचिवालय कर्मचारी संघ में पूर्व अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी भी शामिल थे। राजस्थान में 17 जुलाई को सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। सहकारिता के महत्व के दृष्टिगत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया है। राज्य सरकार सहकार से समृद्धि की भावना के साथ समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के साथ कार्य आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सहकारिता विभाग ने कई उपलब्धियां हासिल की है। राजस्थान में भजनलाल सरकार 30 जून 2025 तक केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 75.52 लाख किसानों को लगभग 42,131 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए गए हैं। वहीं राजस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण सेन के निर्देशानुसार जयपुर संभाग प्रभारी ओम प्रकाश मीणा के नेतृत्व में मुख्य सचिव एवं निदेशक को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें फार्मासिस्ट संवर्ग की 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में वरिष्ठता सूची जारी करवाने के लिए निवेदन किया गया। सेन ने बताया कि विभाग ने 2023 की रिक्तियों के विरुद्ध डीपीसी कर फार्मासिस्ट कार्मिकों को फार्मासिस्ट ग्रेड 1 के पद पर पदोन्नत करते हुए विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में पदस्थापन किया है। वहीं बजट घोषणा पर आदेश नहीं। बजट में ठेका कर्मचारियों के लिए की गई घोषणा को लागू करने में देरी को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने आक्रोश व्यक्त किया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर यह मांग उठाई है। ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार द्वारा अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्त कराने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा संस्था बनाकर नियम बनाने की घोषणा की गई थी।
जिसे सरकार द्वारा 3 माह में पूरा करने के निर्देश उच्च अधिकारियों को दिए गए थे। लेकिन दुखद है कि 5 महीने बाद भी आज तक न तो कोई आदेश जारी हुआ और न ही कोई ठोस प्रक्रिया प्रारंभ की गई। यदि जल्द आदेश नहीं हुए तो महासंघ प्रदेश व्यापी आंदोलन करने को मजबूर होगा। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को जयपुर में हुई। प्रदेश प्रभारी धीरज टोकस व प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल की मौजूदगी में हुई बैठक में प्रदेश के आने वाले निकाय चुनाव में पूरे दमखम से उतरने का निर्णय किया गया है। बैठक में बताया गया कि पार्टी नेता प्रदेश भर का दौरा कर रहे हैं और चुनाव में पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का दौर जारी है। संगठन में लगातार नई नियुक्तियां की जा रही है। बैठक में राष्ट्रीय प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपने घर से पैदल पेट्रोल पंप बालाजी पहुंचे और वहां पर हनुमान चालीसा का लोगों के साथ पाठ करके भाजपा सरकार की सद्बुद्धि की बजरंगबली से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब घर के इलेक्ट्रॉनिक मीटर में कोई खराबी नहीं होने पर भी सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीटर को बदलने के लिए लोगों के घरों पर प्राइवेट कंपनियों की टीमें भेज रही है। लोगों को डरा रहे जबरन स्मार्ट मीटर लगाना गैर कानूनी और जनता पर जुल्म नहीं होने देंगे। जयपुर डिस्कॉम ने विद्युत उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगा रहा है। इसी कड़ी में निगम ने राजभवन में स्थापित 2 विद्युत कनेक्शनों पर शनिवार को स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व वसुंधरा राजे के सिविल लाइंस स्थित राजकीय आवासों पर भी शनिवार को स्मार्ट मीटर लगाए गए। IIIT का शनिवार को चौथा दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कोचिंग संस्थान नई शिक्षा नीति को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कोचिंग सेंटर अब कोचिंग सेंटर बन चुके हैं। आप अपनी नैतिकता को कितना गिरा हुआ मानते हैं, इसकी एक मिसाल। भास्कर की बड़ी खबर, राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में लंबे समय से चल रही बड़ी गड़बड़ी अब सामने आई है। सरकारी ऑडिट में खुलासा हुआ कि राज्य भर में 3.12 लाख ऐसे लाभार्थियों ने पेंशन उठाई जो या तो मृत थे या पुनर्विवाह कर चुके थे। इससे सरकारी खजाने को 318 करोड़ रुपए की चपत लगी है। यह आंकड़ा न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि यह भी दिखाता है कि जमीनी स्तर पर पात्रता की निगरानी की प्रणाली लगभग निष्क्रिय रही। भरतपुर जिले में ही ऐसे 5044 मामलों की पहचान हुई है, जिनसे 4.30 करोड़ रुपए की रिकवरी की जानी है। अब तक केवल 503 मामलों में करीब 65 लाख रुपए की ही वसूली हुई है। इसी प्रकार डीग जिले में 2300 मामले और इस प्रकार 1.87 करोड़ की रिकवरी की जानी है। यानी जो मृत हो गए उनके भी नाम से पेंशन उठा ली गई। इससे आप नैतिकता को देखिए कि किस तरह से हम मात्र कुछ चंद रुपयों के लिए हम हमारे देश के प्रदेश को भी हम नुकसान पहुंचाने की हिम्मत रख सकते हैं। सोशल मीडिया बहादुरों, असली बहादुरी तब है जब आप प्रदेश को इस तरह से नुकसान ना पहुंचाए। राजस्थान में मानसून की मेहरबानी जारी है। अब तक औसत 100.65 से दोगुनी यानी 201.63 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इससे बांधों में भी पानी की आवक जारी है। बीते 24 घंटों में कई जगह अच्छी बारिश हुई। झालावाड़ के मनोहरपुर थाना में सर्वाधिक 4.32 इंच पानी बरसा। अगले 3 दिन कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान सरकार से मिली मंजूरी के बाद पुलिस मुख्यालय ने SI उप निरीक्षक के 481 पदों की भर्ती के लिए RPSC को अभ्यर्थना भेजी है। सरकार ने इस निर्णय से अब SI के 1015 पदों पर भर्ती होगी। इससे पहले 534 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया की जा रही थी। खाली पदों को देखते हुए पूर्व से चल रही प्रक्रिया में सरकार ने 481 पद और जोड़े हैं। ADG विपिन कुमार पांडे ने बताया कि बढ़ाए गए पदों को लेकर मुख्यालय ने शुक्रवार को ही अभ्यर्थना भेजी है। सरकारी अफसर अदालती आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं। अवमानना मामलों में 93% में अफसर और 7% आम लोग पालना नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ व जयपुर पीठ में मई 2025 तक अवमानना केसों की पेंडेंसी 7424 पहुंच गई, जबकि मई 2024 में 6523 केस थे। मई 2025 में 393 नए केस दायर हुए, निस्तारण 104 का ही हुआ। आज जयपुर में जोरदार है। जी हां, बड़ी खबर, सांगनेर गेट स्थित अग्रवाल कॉलेज रविवार यानी आज जयपुर में
जयपुर का प्रसिद्ध जोणार आयोजित किया जाएगा। इसमें करीब 50,000 जयपुरवासी राजस्थानी भोज, दाल बाटी चूरमा का आनंद लेंगे। 7 किलो बेसन गेहूं का चूरमा बनाया जा रहा है। इसमें 1300 किलो बूरा, 1300 किलो मावा और 160 पीपे देशी घी के लगेंगे। 1500 किलो दाल व कड़ी तैयार है। 500 किलो हरी मिर्च के टिपोरे भी तैयार करवाए गए हैं। नवोदय विद्यालय समिति की ओर से जवाहर नवोदय विद्यालय में 2026-27 में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए वेबसाइट के जरिए 29 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। चयन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर को किया जाएगा। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामलों की जांच कर रही एसओजी ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के अर्थशास्त्र विषय का पेपर लीक करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में किया गया अनूठा प्रदर्शन। जी हां, आरयू में निकाली लोकतंत्र की विदाई की बारात। छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं ने शनिवार रात सरकार की बारात निकाली। इसमें बैंड बाजे के साथ सीएम का मुखौटा पहने एक छात्र घोड़ी पर बैठा हुआ था। वहीं कई छात्र कैबिनेट मंत्रियों के मुखौटे लगाकर बारात में नाचते गाते चल रहे थे। छात्र नेता अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में शनिवार को कैंपस से मुख्य द्वार तक लोकतंत्र की विदाई की बारात निकाली। छात्र नेता अभिषेक चौधरी का कहना है कि यह प्रदर्शन दर्शाता है कि सरकार अगर छात्र संघ चुनाव नहीं करवाना चाहती है तो विश्वविद्यालय कैंपस में लोकतंत्र का क्या काम है। इसे भी सरकार के साथ विदा कर देना चाहिए। इस प्रदर्शन के माध्यम से हम यही कह रहे थे। राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से प्री बीपीएड, प्री एमपीएड, प्री एमएड और प्री बीएड एमएड की 22 जून को आयोजित प्रवेश परीक्षा का परिणाम अगले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में तकरीबन 10,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। कोऑर्डिनेटर के अनुसार बीएड और एमएड के लिए पहले काउंसलिंग फिर कॉलेज का आवंटन किया जाएगा। जयपुर के मानसरोवर पर शनिवार शाम करीब 6 बजे चलती कार में अचानक आग लग गई। कार अशोक विहार त्रिवेणी चौराहा निवासी अनूप मित्तल चला रही थी। वह हीरापत में रहने वाली अपनी मां से मिलकर घर लौट रही थी। तभी एसपीजी हॉस्पिटल के पास कार के बोनट से धुआं और आग की लपटें निकलने लगी। स्थिति को भांपते हुए अनूप मित्तल ने तुरंत कार रोक दी और सुरक्षित बाहर निकल गई और बड़ा हादसा होने से टल गया। जयपुर के एक व्यापारी को धमकी देकर 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी नेत्रपाल सिंह व मान प्रजापति उर्फ मंगल चंद उर्फ मान बॉक्सर जयपुर के अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। दोनों आरोपी आमेर इलाके में किराए के मकान में रहते थे। आरोपियों के पास 2 मोबाइल व 4 सिम कार्ड मिले हैं। विदेश में बैठे गैंगस्टर से धमकी दे जयपुर के व्यापारी से मांगे 10 करोड़ रुपए। सीकर रोड पर जल भराव की परेशानी को दूर करने के लिए नई ड्रेनेज लाइन डालने के पहले चरण का काम पूरा हो गया। मुख्य सीकर रोड पर दोनों तरफ जेडीए ने 8 किलोमीटर लंबी नई लाइन डाली है। जेडीए का दावा है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को 7 अलग अलग चरणों में पूरा करना है। अब देखना यह है कि कब तक यह काम पूरा हो पाएगा। नीति आयोग की वैश्विक रसायन बाजार में भारत को पावर हाउस बनाने की रिपोर्ट के मद्देनजर अखिल राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने राज्य सरकार से प्रदेश में विश्व स्तरीय केमिकल हब बनाने की मांग की है। बता दें कि भारत में अभी रासायनिक उत्पादों का कारोबार 270 से 300 अरब डॉलर के करीब है। आरयूएचएस में मेडिकल एजुकेशन यूनिट की ओर से 10 से 12 जुलाई तक बेसिक इन मेडिकल एजुकेशन का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण शिविर में चिकित्सा शिक्षकों ने भाग लेकर आधुनिक शिक्षण विधाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया। यूनिसेफ राजस्थान पंचायती राज विभाग एवं मंजरी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में साथीन कार्यकर्ताओं को महिला एवं बाल हितैषी बनाने के लिए टोंक रोड स्थित एक होटल में प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में महिलाओं के विकास पर चर्चा के बाद महिला सभा और बाल सभा की मार्गदर्शिकाओं विमोचन भी हुआ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रयोगशाला परिचायक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 9 अगस्त है। प्रयोगशाला परिचायक के 54 पदों पर भर्ती होगी।
चांदपोल स्थित गोविंदराव जी के रास्ते जयपुर में लगातार आम जन विरोध के बावजूद शराब की दुकान नहीं हट पाई है। विरोध के बाद लाइसेंसधारी 2 बार अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए लिखकर दे चुका है। कलेक्टर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जिला कमेटी ने भी आबकारी विभाग को दुकान दूसरी जगह शिफ्ट करने की अनुशंसा की थी। जिला आबकारी कमिश्नर ने कमेटी की अनुशंसा पर लाइसेंसधारी को दुकान दूसरी जगह शिफ्ट करने का आदेश निकाला, लेकिन 10 दिन बाद भी आदेश की जिला अधिकारी आदेश की पालना नहीं करवा पाए। स्थानीय महिलाएं 2 मई से इस दुकान को हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठी हुई है। उचित मांग, उचित आदेश, उसके बावजूद भी 2 मई से लगातार मांग, लेकिन फिर भी मात्र एक छोटी सी दुकान को हटा नहीं पाए। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि मई, जून, जुलाई, जी हाँ, 3 महीने बाद भी एक छोटी सी दुकान को प्रशासन हटवा नहीं पाया। तो आप देखिए कि आपकी कोई खबर मीडिया पर नहीं, इसकी कोई चर्चा मीडिया पर नहीं। होना ये चाहिए कि आधे घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर इस दुकान को हटवाकर दूसरी जगह, ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए कि जहां इस दुकानों का विरोध नहीं हो। हेरिटेज निगम की ओर से शनिवार को सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत मेयर और आयुक्त ने झाड़ू लगाकर की। अभियान के तहत सिविल लाइंस जोन के वार्ड 49 में सफाई की गई। ग्रेटर निगम मेयर ने शनिवार को एसएमएस अस्पताल के सामने औचक निरीक्षण किया। मेयर बिना सूचना के ही अस्पताल पहुंची। सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। यहां पर सड़क पर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को देखकर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने नाराजगी जताई। ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस राजस्थान 2025 का ग्रैंड फिनाले रविवार को बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। शनिवार को दुर्गापुरा स्थित रॉयल ऑर्किड में मिस राजस्थान 2025 के ऑफिशियल लुक लॉन्च किए गए। फिनाले लुक लॉन्च सेरेमनी में सभी फाइनलिस्ट गर्ल्स के साथ वाइस प्रेसिडेंट रॉयल ऑर्किड ऑपरेशन अजीत कुमार, जनरल मैनेजर रॉयल ऑर्किड जयपुर अतुल शर्मा, डायरेक्टर ऑफ सेल्स पूजा ठाकुर, मिस राजस्थान के पैट्रोन अरशद हुसैन, डायरेक्टर योगेश मिश्रा, निमिषा मिश्रा ने फिनाले का ऑफिशियल लुक लॉन्च किया। हाई बीट्स पर एक के बाद एक खूबसूरत कलेक्शन आता गया और फैशन वर्ल्ड को नए आयाम मिलते गए। अवसर था जयपुर कोटियोर शो सीजन 13 के पहले दिन, जिसकी शुरुआत मानसरोवर स्थित रिसोर्ट्स में की गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के वर्ष 2025 की पूरक परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया जारी है। सामान्य परीक्षा शुल्क शनिवार तक जमा किया गया। अब एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित 17 जुलाई तक फीस जमा की जा सकेगी। बोर्ड द्वारा एक अतिरिक्त शुल्क के साथ 15 जुलाई तक चालान मुद्रण करने की अवधि तय की गई है। आए दिन दुर्घटनाओं की खबर आती है। विजयनगर ब्यावर की एक खबर, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 मील चौराहे के पास स्थित कट पर एक स्लीपर बस और स्कूल बस की टक्कर हो गई। हादसे में स्कूल बस में आगे की तरफ बैठे कई बच्चों सहित चालक चपेट में आ गया। इनमें से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के लामगरा निवासी 14 वर्षीय छात्र माधव राज सिंह पुत्र राघवेंद्र सिंह गंभीर घायल हो गया, जिसे अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बस कितनी तेज चल रही होगी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। राजस्थान के स्कूलों में नया शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है। राज्य के स्कूलों को संस्था प्रधानों के लिए अभी इंतजार और करना होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पदोन्नति प्रिंसिपल के अधिष्ठान पर रोक लगा दी गई है। मामले की अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी। दरअसल व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नत हुए शिक्षा अधिकारियों में वरिष्ठता को लेकर विवाद चल रहा है। मामला न्यायालय में होने के कारण कोर्ट ने पदोन्नत 3856 प्रिंसिपल की पोस्टिंग को फिलहाल रोक दिया है। हाई कोर्ट जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की बेंच ने आदेश पारित करते हुए करीब 2 महीने से निर्दोष होते हुए भी जेल में बंद आंखों से दिव्यांग अमीचंद की याचिका को स्वीकार कर उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही जेल में बंद उक्त निर्दोष व्यक्ति को सरकार को 2 लाख रुपए मुआवजे के रूप में भी देने के भी निर्देश दिए हैं। गलत जांच कर निर्दोष को जेल भेजने की चार्जशीट तैयार करने वाले जांच अधिकारी व एसएचओ तारानगर के खिलाफ चूरू एसपी द्वारा विभागीय जांच भी शुरू करवाई जाएगी। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि उनके परदादा जीडी बिरला ने पिलानी की धरती पर ही नए भारत का सपना देखा था, जिसके लिए वे इस धरती के ऋणी हैं। उन्होंने कहा कि वह 10 साल बाद पिलानी आए हैं, लेकिन यहाँ का अपनत्व में तब और अब में कोई कमी नहीं आई है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस यानी बिट्स पिलानी कैंपस में रविवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन
किया जाएगा। इसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ व मशहूर उद्योगपति एवं बीट्स के चांसलर कुमार मंगलम बिरला भी शिरकत करेंगे। आयुर्वेद में प्रवेश लेने वालों के लिए अब राहत देने वाली खबर है। राजस्थान समेत देश भर के आयुर्वेदिक कॉलेजों में BA MS में प्रवेश के लिए सीनियर सेकेंडरी में PCB में 50% की बाध्यता अब खत्म कर दी है। साथ ही बायोलॉजी की जगह बायोटेक्नोलॉजी वाले भी प्रवेश के लिए मान्य कर दिए गए हैं। यह संशोधन इसी सत्र से लागू किया गया। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के सचिव सच्चिदानंद प्रसाद की ओर से जारी सर्कुलर के तहत न्यूनतम अंक प्रतिशत पात्रता का मानदंड वापस ले लिया गया है। जयपुर में हरिशंकर परसाई की कहानी एक फिल्म कथा 80-90 के दशक का रेट्रो युग मंचन किया गया। जी हाँ, रामू काका कांपते हाथों से चाय की ट्रे लाते हैं, चाय डालने लगते हैं। शालिनी यानी मालकिन कहती कि रामू काका चीनी मत डालना, वैसे भी अब जिंदगी में कोई रंग नहीं बचा। तभी अचानक से लेखक जावेद इकबाल की एंट्री होती है। कुमार शाह शालिनी के पति की जगह जावेद रामू काका के पांव छूते हैं। इस तरह नटराज महोत्सव में जवाहर कला केंद्र में सौरभ नायर के निर्देशन में खेला गया नाटक गोल्डन जुबली आज शाम को होगा पुराने चावल का मंचन। जी हां, आप भी जवाहर कला केंद्र जयपुर में आइए और इन नटराज महोत्सव का आनंद लीजिए। कमजोर स्टूडेंट भी नीट और JEE की तैयारी AI आधारित चैट GPT के फ्री वर्जन की मदद से करें। इसी उद्देश्य से नारायणा कोचिंग इंस्टीट्यूट ने स्टडी मेथड्स व तकनीकी डेवलप की है, जिसकी बदौलत विद्यार्थी थोड़े प्रयास से टॉपर्स की तरह अच्छी तैयारी कर अपना रैंक सुधार सकेंगे। जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है। उन्होंने 20 मिनट 35 सेकंड तक नाक से अलगोजा बजाकर यह रिकॉर्ड बनाया। 75 वर्षीय चौधरी को पिछले माह इंदौर में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में यह सम्मान दिया गया। इस दौरान पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल न्यायमूर्ति विष्णु सदाशिव कोगजे, इंदौर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विजय शुक्ला सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कोटा में शनिवार से शुरू हुई राज्य स्तरीय जूनियर तैराकी के पहले दिन 3 नए रिकॉर्ड बने। जयपुर की प्रणीति सिंह चौधरी ने 800 मीटर फ्रीस्टाइल में नया रिकॉर्ड बनाया है। वहीं 18वें रणवीर सिंह मेमोरियल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में सेंट एडमंड्स स्कूल मालवीय नगर ने बॉयज और गर्ल्स दोनों कैटेगरी में खिताब जीते। बॉयज फाइनल में एडमंड्स ने संस्कार पब्लिक स्कूल को 57-37 से हराया। राजस्थान ने 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 के दूसरे दिन 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते। हर साल होने वाला कला कार्यक्रम रंग मल्हार इस बार रविवार को आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से राजस्थान ललित कला अकादमी में होगा। इस बार कलाकार मिट्टी के तवे पर पेंटिंग करेंगे। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।